Hi, I'm Dhruv and I welcome you all to Engineer classes. I hope the last video was useful for everyone. Today we'll begin with the topic that is considered slightly difficult, time, speed and distance. But एक बार अगर हम इसके basics देख लें तो this topic will become very easy and you can solve questions using basic logics, or you can say tricks also. So let us begin with the topic, and before that one more thing कि ये टॉपिक जो है दिस इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग कैट सी सेट एनी वन कैन see this lecture and that will be useful to them. So let us begin. We will begin with a very simple formula which you have read in junior classes, maybe 4th 5th 6th standard में आपने पढ़ा होगा. फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. अब ये फॉर्मूला में कुछ केसेस अराइज हो जाते हैं. एक केस ऐसा रहता है कि मैं आपका टाइम जो है ना कांस्टेंट कर देता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि आपके पास 1 आवर है या 2 आवर है ट्रैवल करने के लिए, तो आपका टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के. अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा. अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपका डिस्टेंस भी कम होगा इस केस में. So when time is constant, distance is directly proportional to speed. So supposingly I give you 1 hour, तो 1 hour में अगर आप 60 की स्पीड से चलेंगे तो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे. 2 hours में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे. तो स्पीड बढ़ी तो डिस्टेंस बढ़ा. अगर मैं स्पीड कहूँ आपकी 40 है तो 1 hour में 40 करेंगे, 2 hours में 80 करेंगे तो डिस्टेंस रिड्यूस होगा. अब इसी का एक केस 2 अराइज होता है. केस 2 को ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम. इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके करते हैं. इस केस में हम डिस्टेंस कांस्टेंट कर देते हैं. डिस्टेंस कांस्टेंट करने का मतलब कि मैंने फिक्स कर दिया आपके घर से आपके ऑफिस का डिस्टेंस, या आपके घर से आपके कॉलेज स्कूल किसी का भी डिस्टेंस. तो उस केस में क्या होगा, टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपको कम टाइम लगेगा वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में. अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. ये दो रिलेशंस हमें रिमेंबर रखने हैं, बिकॉज दीज विल बी यूजफुल व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस. सो आई एम highlighting them. I hope कि ये सब क्लियर है. Now let us begin with the next slide. देखो क्वेश्चन दिया है एक, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 4:5. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द ट्रैम टू ट्रैवल फ्रॉम पी टू क्यू. अभी हमने पढ़ा कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी इज 4:5. सो टाइम का रेशियो क्या होगा. जस्ट नाउ वी रेड कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4. फ्रॉम वेयर डज दिस कम, इट कम्स फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड. ये देखेंगे हम, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जो स्पीड का रेशियो होगा उससे इनवर्स रहेगा हमारा टाइम का रेशियो. ऑल आई सजेस्ट यू गाइज इज कि जब भी क्वेश्चन कोई अपेयर हो स्क्रीन पे तो आप 2 मिनट या 3 मिनट, या डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी प्रैक्टिस है, का पॉज करके फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. अगर सॉल्व ना हो तो आप फिर सॉल्यूशन देखिए. अगर यहाँ क्वेश्चन पे देखिए कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ बेसिक लॉजिक हमारा काम आया जो फॉर्मूला से ही निकला था हमारे. सो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
अब देखिए क्वेश्चन है कि टू कार्स ए एंड बी ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट्स एक्स टू वाई विद रिस्पेक्टिव स्पीड्स ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर. कार ए टेक्स 21 मोर मिनट्स देन कार बी. ओके, सो अगर मैं बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और ए की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर. सी वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, जैसे आप स्कूल में करते थे, इक्वेशन बनाते थे. आप कहते थे अच्छा ए ने भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार ए ने, और बी ने भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. ए की स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर. नाउ कार ए टेक्स 21 मिनट्स मोर देन कार बी, तो हम कह लेते हैं बी को अगर x आवर्स लगे तो ए को कितने लगेंगे? 21 मिनट्स ज़्यादा, तो x प्लस 21 मिनट्स, और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 21/60 कर सकते हैं. सो दिस विल बिकम, और दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए, 35 की स्पीड है, टाइम टेकन इज x प्लस 21 आवर्स 21 मिनट्स. B will travel at a speed of 50 and will take say x hours. तो ये आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. एक ये वे है सॉल्व करने का. which implies देखिए यहाँ 50x है, यहाँ 35x है, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो दिस विल बी 15x यहाँ पे, इक्वल टू इस साइड पे क्या रहेगा? सो वी हैव 3 7s are 3 20s are 5 7s are and 5 4s are. So this is 49/4. ये यहाँ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49. 4 इंटू 15 दैट इज 60 आवर्स. आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 49 मिनट्स. सो ये आ गया आपका x. x किसका टाइम था? b का. सो b का टाइम था x, तो a का क्या हो जाएगा? x प्लस 21. सो a will be 49 plus 21, that is 70 minutes. This is using the equation. अब अगर हम सिंपल लॉजिक यूज करें बिना इक्वेशन बनाए तो कैसे करेंगे? देखो स्पीड का रेशियो दिया है a is to b का, दैट इज 35. a की स्पीड है और b की स्पीड है 50. So this ratio will be 7:10. Both are multiples of 5. 5 7s are and 5 10s are. तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? Will be inverse of speed 10:7. देखिए अब मैं इसको, अगर A 10 मिनट्स ले रहा है तो B कितने लेता है? 7 मिनट्स. सो अगर इसको मैं रेशियो को 10x लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 7x. दोनों में डिफरेंस कितना है? 3x. ये 3x की वजह से टोटल टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? टोटल ऑफ 21 मिनट्स. ठीक है, सो आई कैन से अगर 3x की वजह से 21 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी? 7 मिनट्स. नाउ टाइम की बात करें, ये a का टाइम है 10x. सो a को कितना टाइम लग रहा है? 10x. सो x की वैल्यू क्या है? 7. सो a को लगेंगे 10 इंटू 7 70 मिनट्स. b को लगेंगे 7 इंटू 7 49 मिनट्स. आई विल रिपीट. देखो स्पीड का रेशियो यहाँ था 7:10. टाइम का रेशियो उससे इन्वर्स हो गया 10:7. अब मैं इसको 10x और 7x लिख सकता हूँ. तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? 3x. ऑलरेडी टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है? 21 मिनट्स का, और यहाँ पे क्या है? 3x का डिफरेंस. तो 3x का डिफरेंस जो है हमारा इक्वल टू 21 मिनट्स है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 मिनट्स. सो a इज 10x यहाँ पे and b is 7x. So we'll find the time. I hope this was easy to understand.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि अगेन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए बी और सी दिया है 2:3:4 टाइम का रेशो पूछ रहा है ये है स्पीड का रेशो देखिए जब दो वेरिएबल दिए हैं तो यू कैन डायरेक्टली राइट अगर 2:3 होता तो 3:2 हो जाता बट जब तीन वेरिएबल आ गए तो दैट विल नॉट बी द केस टाइम आप इन्वर्स करके लिखिए इसको 1/2 इससे इन्वर्स हो जाएगा 1/3 1/4 अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए हम लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर हमें हटाना है तो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 सो 2 3 एंड 4 का एलसीएम हम लेंगे 2 एंड 4 का विल बी 4 4 एंड 3 विल बी 12 सो 12 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 12/2 is to 12/3 is to 12/4 so this will become 6:4:3 this will be the answer this will be the ratio of A is to B is to C नीचे लिख लेते हैं so A is to B is to C का रेशियो क्या है 6:4:3 this will be the answer again similar lines पे question है I'll suggest you all to pause the video and try solving it if you cannot solve it then you can see the solution देखो क्वेश्चन क्या कहता है ट्रैवलिंग एट 3/4 ऑफ माई यूजुअल स्पीड आई रीच द ऑफिस 24 minutes लेट फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ऑफिस व्हेन आई ट्रैवल 4/3 ऑफ माई यूजुअल स्पीड सी जनरली अगर कोई क्वेश्चन देखे तो शायद घबरा ना जाए कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट बट हम बिट बाय बिट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करेंगे एंड बिलीव मी कि ये बहुत ईजी हो जाएगा सिमिलर पैटर्न पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था देखिए मान लेते हैं तीन स्पीड्स हैं S1 S2 और S3 ठीक है एक यूजुअल स्पीड मान लेते हैं ये मान लेते हैं 3/4 पे जब वो ट्रैवल कर रहा है और ये मान लेते हैं जब वो 4/3 पे ट्रैवल कर रहा है सो ट्रैवलिंग एट 3/4 ऑफ माई यूजुअल स्पीड नहीं दिया से 1 है स्पीड तो 3/4 क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ 1 ये दिया आई रीच द ऑफिस 24 minutes लेट ये इस पे बाद में बात करते हैं फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ऑफिस व्हेन आई ट्रैवल एट 4/3 ऑफ माई यूजुअल स्पीड 4/3 ऑफ माई यूजुअल स्पीड इस स्पीड पे मुझे निकालना है अगर ये स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा यहाँ 1:4:3:3:4 बिकॉज 1 डिनोमिनेटर में भी जाएगा तब भी 1 ही 1/1 इज 1 ओनली इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 विल बी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे 12:12 into 4/3:12 into 3/4 so ratio of time is 12:4 into 4 16:9 so देखिए अगर मैं ये क्या हो गया टाइम का रेशो t1 is 12x लिख सकते हैं ये कौन सा टाइम हो गया जब हम यूजुअल स्पीड पे थे t2 हो गया 16x जब हम 3/4 स्पीड पे थे दोनों में डिफरेंस कितना है 16x minus 12x दैट इज 4x नाउ इस 4x डिफरेंस की वजह से अगर हम यहाँ पढ़े ट्रैवलिंग एट 3/4 ऑफ माई यूजुअल स्पीड आई रीच द ऑफिस 24 minutes लेट सो 4x का डिफरेंस इज क्रिएटिंग a time gap of 24 minutes
So x is equal to 4x equal to 24 minutes, x is equal to 6 minutes. Find the time taken to reach the office when I travel at 4/3 of my usual speed. 4/3 of my usual speed में कितना टाइम लग रहा है अपने को? That is 9x, 9 into 6, that is equal to 54 minutes. I hope this is clear. Moving further, अगेन ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको CSAT में आ चुका है, स्लाइटली ईजियर क्वेश्चन है. I hope you guys can solve this question. So let us see this question. A person reaches his factory 3 minutes late. 3 मिनट लेट पहुंच रहा है वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. तो जब स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर तो वो 3 मिनट्स लेट है. एंड व्हेन ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर तो he reaches the factory 7 minutes early. So I can say speed का ratio is 5:6, so time का ratio will be 6:5. So यहाँ पे अगर ये 6x है तो ये क्या होगा 5x. और टाइम गैप कितना बन रहा है दोनों स्पीड्स की वजह से? एक जगह 3 मिनट्स लेट है और एक जगह 7 मिनट्स अर्ली है. सो कैन आई से 7 + 3 10 मिनट्स का गैप है. कैसे? अगर किसी को नहीं समझ आए, सपोजिंगली अगर आपने 6 PM पे कहीं पहुंचना था बट ड्यू टू सम इशू यू रीच्ड बाय 3 मिनट्स लेट, तो या आप 6:03 पे पहुंचे व्हेन यू वर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. बट जब आप 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे थे तो आप 7 मिनट अर्ली पहुंच गए. मतलब अगर आपको 6 PM पे पहुंचना था तो आप 5:53 PM पे पहुंच गए. तो दोनों स्पीड की वजह से कितना टाइम गैप हो गया 10 मिनट्स का. सिमिलरली इस क्वेश्चन में दिया है 6x, यहाँ 5x, डिफरेंस क्या है x. ये x का डिफरेंस इज इक्वल टू कितने मिनट्स 10 मिनट्स. सो जब 5 की स्पीड थी तो टाइम कितना लग रहा था 6x, तो टाइम was 6 into 10, 60 minutes. एंड यहाँ टाइम था 5 into 10, 50 minutes. सो आई कैन से कि जब 5 की स्पीड से चल रहे थे तो 60 मिनट्स लगे पहुंचने में और जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तो 50 मिनट्स लगे. हमें क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस इज. डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम. तो जब यहाँ पे हमारी स्पीड है 5 किलोमीटर आवर, टाइम कितना लग रहा है 60 minutes, that is 1 hour. So this is 5 kilometer. I hope this is clear. So last again we saw कि एक ही कॉन्सेप्ट था, उसी रेशो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पे हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए. अब आ जाते हैं एक और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड. सबने पढ़ा है. देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक डिस्टेंस है फ्रॉम से ए से बी के बीच में से ये एक डिस्टेंस है, से आई एम गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई. जाते वक्त मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त वाई से एक्स की तरफ आते वक्त मेरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. सो अगर ये 30 किलोमीटर पर, तो एवरेज स्पीड अगर मैं पूछूं तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि 20 + 30 divided by 2, which is wrong. This is wrong. This is not the correct answer to this. देखो एवरेज स्पीड अभी क्या बोला हमने? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम.
अब ये जो कार है ये जा रही है x से y पे एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर और वापस आ रही है फ्रॉम y टू x एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो पहले तो मैं मान लेता हूँ ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज d। तो मैं कह सकता हूँ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब जाने का d और आने का d, दैट इज 2d। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन की बात करें तो हमें टाइम तो दिया नहीं, बट वी नो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव अस टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन 20 प्लस डिस्टेंस अपॉन 30, ये t1 आ जाएगा, ये t2 आ जाएगा। सो एवरेज स्पीड विल देन बिकम d प्लस d 2d। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 और यहाँ आ जाएगा 30। सो दिस विल बी 30d प्लस 20d। इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे यहाँ पे। एवरेज स्पीड, सो 2d अपॉन 30d प्लस 20d इज 50d और नीचे आ जाएगा 20 इंटू 30। ये 20 इंटू 30 ऊपर चला जाएगा। सो एवरेज स्पीड, d एंड d कैंसिल। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। 50 को मैं 20 प्लस 30 लिख सकता हूँ एज इट इज, जो मैंने पुराने स्टेप में लिखा था। सो अगर मैं मान लूँ जाते वक्त की स्पीड थी a और आते वक्त की स्पीड थी b, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, जाते वक्त की 20 किलोमीटर पर आवर। सो फॉर्मूला बिकम्स 2 टाइम्स a इंटू b अपॉन a प्लस b। सो आई कैन से व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड आपने 2 टाइम कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला विल बी 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी। आई एम हाईलाइटिंग दिस, ठीक है। आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग दिस पार्ट, ये बाद में यूजफुल रहेगा। सो आई एम सेइंग कि अगर आपने सेम डिस्टेंस 2 बार ट्रैवल किया है बट अलग अलग स्पीड से, तो उस केस में एवरेज स्पीड आपको कैसे मिलेगी? थ्रू दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ लेट्स लुक एट दिस नोट। When a person travels from a certain distance with a speed of x1 kilometer per hour and then further the same distance with a speed of x2 kilometer per hour and then further distance at a speed of x3 kilometer per hour and so on, then the average speed of the complete journey is given by। देखो पहले और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? पहले हम सर्टेन डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ही रहे थे, दैट वाज द सेम डिस्टेंस, बट इस केस में आप 3 टाइम्स एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। फर्स्ट टाइम एट अ स्पीड ऑफ x1 किलोमीटर पर आवर, देन द सेम डिस्टेंस एट x2 किलोमीटर पर आवर एंड देन फर्दर द सेम डिस्टेंस एट x3 किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। तो जो द फॉर्मूला दैट आई गेव इन द लास्ट स्लाइड पीछे करते हैं, दिस इज व्हेन सेम कांस्टेंट डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल किया जा रहा है। बट अगर मल्टीपल टाइम्स हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखिए 2 के लिए है, आपने 2 बार ट्रैवल किया तो 2 टाइम्स 1 अपॉन x1 और प्लस 1 अपॉन x2 विच इज दैट इज योर स्पीड। अगर आप 3 बार ट्रैवल कर रहे हैं सेम डिस्टेंस को, सो 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3। और अगर आप n टाइम्स कर रहे हैं, से 4 टाइम्स 5 टाइम्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस सो ऑन करते 1 अपॉन xn। सो ये फॉर्मूला है। दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला।
दैट यू कैन से ये फॉर्मूला है आपका जब आप 3 टाइम्स कर रहे हो एंड 2 टाइम्स भी कर रहे हो तो ये आ जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट फॉर्मूला 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी you can also use this formula. So let us begin with some questions. I hope कि ये clear था आपको. So next question काफ़ी easy question है. So the question says कि a car traveled for A traveled for 3 hours at a speed of 60 km per hour and then for 4 hours at a speed of 95 km per hour. Find the average speed of the journey. देखो हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड क्या होता है. Just a second. See, average speed is what? Total distance traveled upon total time taken. अब यहाँ पे 3 hours at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर है and then 4 hours at a speed of 95 किलोमीटर पर आवर है. So average speed क्या हो जाएगा? Total distance traveled upon total time taken. Total distance कैसे निकालेंगे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 hours के लिए चले. So 3 into 60 plus 4 into 95 upon total time taken. Time taken is what? 3 hours and 4 hours. So that is 3 plus 4, that is 7. So 180 plus 380 divided by 7, that is 560 divided by 7. तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 80 किलोमीटर पर. I hope there is no doubt in this up till now. Moving ahead. A car travels 8 kilometer in the first quarter. Quarter क्या हो गया? That is 15 minutes. 6 kilometer in the second quarter, 16 kilometer in the third quarter. Average speed of the car in kilometer per hour. So 3 क्वार्टर में ट्रैवल किया है. 3 क्वार्टर हो गया 15 प्लस 15 प्लस 15 दैट इज 45 मिनट्स. सो टाइम आपका क्या हो गया 45 मिनट्स. इसी को मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो बाय 60. सो दैट इज 15 के मल्टीपल है दोनों. 15 3s एंड 15 4s 3/4 ऑफ एन आवर. एवरेज स्पीड निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है? 8 किलोमीटर फर्स्ट में, 6 किलोमीटर सेकेंड वाले में क्वार्टर में और 16 किलोमीटर थर्ड क्वार्टर में. डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया आपके पास. टाइम टेकन कितना है? 3/4. So this will become 8 plus 6 plus 16 30 divided by 3/4 into 4/3 हो जाएगा. So that is 40. That is 40 kilometer per hour. That is your speed. Next move करते हैं. See, again the question is speed of the vehicle during the onward and the return journeys are constant at 60 and 90 kilometer per hour respectively. What is the average speed of the entire journey? Again देखो, from city A and returns to city B by the same route. So distance traveled is same. पहले एक बार A से B जाने का और दूसरी बार return करना from B to A. Now the speeds are given. What is the average speed? तो आप average speed simply 2 times AB upon A plus B करके निकाल सकते हो. 2 times 60 into 90 upon 60 plus 90. So this will become 2 into 60 into 90 upon 150. 355. So this will be, sorry, 2, this is 5, 13 to 2, 13 to 5, 18. So this will be 72 kilometer per hour. So that is one way to solve the question. Now another way, जैसे हमने पहले देखा था, total distance
दोनों साइड पे सेम था, तो जाने का डिस्टेंस एंड आने का, सो 2 टाइम्स अपॉन 1 प्लस 60 प्लस 1 अपॉन 90. This is the formula that we talked about earlier in the previous slides. So this is also a formula you can use. See basically अगर देखें तो जो एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला है जो हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है, ये सॉरी कि जो हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है, बेसिकली ये जो फॉर्मूला डिराइव भी हमारे इसी फॉर्मूला से हुआ है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला है, इसी का ही डिराइव होके वी गेट दिस फॉर्मूला। सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। आपकी मर्जी आपको क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। सो दैट इज़ टोटली योर विश एंड अप टू यू टू डिसाइड कि विच वन टू यूज़ एंड विच नॉट टू यूज़। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। देखो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अगेन लास्ट टाइम इन माय वीडियो आई टोल्ड कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज भी नहीं आते और आप लॉजिक लगाएं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी डू दैट? देखो जाते वक्त का स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड आते वक्त की 90 किलोमीटर पर आवर। सो आई नो द स्पीड्स। एक टाइम पे 60 किलोमीटर पर आवर है और एक टाइम पे 90 किलोमीटर पर आवर है, बट आई डोंट नो द डिस्टेंस। लेट अस अज्यूम अ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या अज्यूम करना जो दोनों से डिविजिबल हो, 60 से भी और 90 से भी। तो क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं 60 और 90 का, और एनी नंबर यू वांट which is divisible by 4. So you will get 180. मान लेते हैं 180 is the distance. So total distance traveled from city A to B and return from city B to A. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 180 प्लस 180 जाने का फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू ए। टाइम टेकन इज व्हाट, यहाँ पे देखें तो टाइम नहीं पता, बट जाते वक्त स्पीड वाज 60, आते वक्त वाज 90। सो दिस बिकम्स 180 अपॉन 60 प्लस 180 अपॉन 90। ऊपर आ जाएगा आपका 360, नीचे आ जाएगा 60, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, 3 प्लस 2 इज 5, सो दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। सो लॉजिकली भी चाहे बिना फॉर्मूलाज के, तो लॉजिकली कॉन्सेप्ट वाइज भी हो सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक सम डिस्टेंस जो दोनों से डिविजिबल हो। अदरवाइज अगर ऐसा ना भी हो तब भी आपका आंसर आएगा, बट देन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज द नंबर्स मे और मे नॉट बी कम्प्लीटली डिविजिबल। सो रिसेंटली सीसैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, बट डिफरेंस क्या है, ट्रैवल करती है एक कार x से y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v, फिर अगेन y टू x एट 2v, फिर x टू y 3v एंड देन y टू x अगेन एट 4v। सो अगेन अगर हम सिंपल फॉर्मूला यूज करें तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 4 टाइम्स कर रहे हैं तो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था n टाइम्स का, तो 4 टाइम्स तो ऊपर आ जाएगा 4। नीचे स्पीड क्या है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 2v, सॉरी दिस इज v एंड दिस इज 2v प्लस 1 अपॉन 3v, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 4v। सो इसको सॉल्व करें तो बन जाता है 4 ऊपर 1 2 3 4 का एलसीएम विल बी 12v। यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 12 प्लस 6 18 22 25, 25 ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर 12 भी हो जाएगा। सो दैट इज 48v अपॉन 25। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.9v। सो क्वेश्चन ये आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन बी लाइज बिटवीन v एंड 2v। सो अगेन अगर मैं कहता हूँ कि मुझे फॉर्मूला नहीं पता क्वेश्चन पेपर में, बट आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए
देखिए स्पीड्स अगेन क्या है, v है, 2v है, 3v है, 4v है। तो v को मान लेते हैं से 1, अगर तो स्पीड क्या हो जाएगी 1 2 3 4। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस ले लेते हैं इनका एलसीएम, कोई भी फिगर ले लीजिए। सो एलसीएम ऑफ 1 2 3 4, 4 and 3 will be 12. So 12 LCM, मान लेते हैं 12 is the distance. Now if they are traveling this distance 4 times travel कर रहे हैं, तो 12 plus 12 12 again 12 upon total time taken। पहले स्पीड क्या थी v, सो v को हमने 1 माना है, सो दैट इज 12 upon 1 12। नेक्स्ट टाइम थी 12 upon 2, 12 upon 3, 12 upon 4। सो हमने ये क्या मान लिया, हमारी स्पीड्स हैं, और 12 को हमने क्या मान लिया, हमारा डिस्टेंस है। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 plus 12 plus 12 plus 12, that is 48। टोटल टाइम टेकन, पहली बार 12 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर, तो 12 आवर्स लगेंगे, दूसरी जगह 6, नेक्स्ट जगह 3 एंड नेक्स्ट जगह आपको 4 लगेगा। सो 48 अपॉन 25, अगेन दैट इज 1.9 समथिंग। सो 1.9, 1 क्या है v, 2v क्या है 2, सो दोनों के बीच में है, अगेन द सेम आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगेन सेम क्वेश्चन सेम लाइन पे, I think you can solve this question. So you can pause the video and you solve the question. So I'll just put in the formula. So 1/3 of a certain distance, next 1/3 of a certain distance, and last 1/3 of a certain distance. So again distance is constant हर जगह पे, so 3 upon 1 upon 10 plus 1 upon 20 plus 1 upon 60 आप ये करेंगे, so you will get 3, LCM will be 60 नीचे, so 6 plus 3 plus 1, so this will be equal to 3 into 60 upon 10, so this is 18 kilometer per hour। very simple, very easy question। Again another question on average speed पे x to y at a speed of y kilometer and returns by increasing his speed by 50%। so अगर जाते वक्त स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त स्पीड इंक्रीज हो गई 50% से। सो 40 का 50% कितना होगा, 50% इज हाफ ऑफ एनी नंबर, सो दैट इज 20, तो प्लस 20 हो जाएगा, तो आते वक्त स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ एवरेज स्पीड निकालना है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो 2 times ए बी अपॉन ए प्लस बी, या फिर आप जो हार्मोनिक मीन टाइप फॉर्मूला लगाया आपको कि 2 upon 1 upon x1 plus 1 upon x2, that is basically harmonic mean only। so you can use any of the formulas and you can solve the question। so I'm not solving this completely because I think we have done enough practice and you should be able to find out the answer। so this is pretty much for the day। I hope to see you guys again. Tomorrow we'll begin with some other topics, that is relative speed and questions related to train also. And then further we'll go on with linear races, circular races, boats and streams। So a lot of focus is on average speed और speed के questions पे अपने यूपीए CSAT के एग्जाम में। So I think this was useful। I hope to see you guys again soon। Thank you, and don't forget to like, subscribe and share the channel। I hope to see you guys soon। Thank you।